जैसे कि आप सबने नोट्स किया होगा कि पिछले तकरीबन 32 दिनों से मैं इस चैनल पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। काफी लोगों ने कमेंट्स में पूछा, मैसेजेस किए कि आखिर अचानक कहाँ गायब हो गए हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज सबसे पहले उस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ। असल बात यह है कि मैं उम्रा पर गया हुआ था। ये कोई अचानक प्लान नहीं था, बल्कि काफी उर्से से दिल में था कि कुछ वक्त के लिए दुनिया की मसरूफियात, यूट्यूब, वीडियोज और सोशल मीडिया से थोड़ा पीछे हटकर अल्लाह के घर जाकर सुकून हासिल किया जाए। उसी वजह से मैंने जानबूझकर इस दौरान चैनल पर काम नहीं किया। मैं चाहता था कि ये वक्त सिर्फ इबादत, दुआ और खुद को बेहतर बनाने में गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अपने घर बुलाया। वहां जाकर इंसान को वाकई एहसास होता है कि असल सुकून क्या है और दुनिया की चीजें कितनी आर्जी हैं। इसीलिए अगर आपको लगा कि मैं गायब हो गया हूं या चैनल स्लो हो गया है, तो उसकी यही वजह थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुका हूं और दोबारा उसी जज्बे के साथ आप सबके लिए कंटेंट लेकर आया हूं। अब आते हैं आज की असल वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे कोरलिश और खां सीरीज के बारे में। यह सीरीज सिर्फ एक तारीखी ड्रामा नहीं, बल्कि क़ियादत, सियासत, ताकत और नस्लों की तब्दीली की एक मुकम्मल कहानी है। कोरलिश और खां में हमें साफ नजर आता है कि कहानी अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि खां अब बाकायदा तौर पर सरदार बन चुका है। लेकिन सरदार बन जाना और सरदार साबित होना दो अलग चीजें हैं। उस्मान ने अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे खां को जिम्मेदारी सौंप दी। ये कोई कमजोरी का फैसला नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा और सोचा समझा कदम था। उस्मान जानता था कि अगर इक़्तिदार अचानक मुंतकिल हुआ तो कुबैला कमजोर हो सकता है, इसलिए उसने चाहा कि खां उसकी मौजूदगी में फैसले करना सीखे। अब असल सवाल ये है कि क्या खां उस जिम्मेदारी को सही तरह निभा पाएगा या नहीं। खां में जज्बा है, ताकत है, बहादुरी है, लेकिन क्या इसमें वो सब्र और सियासी समझ भी है जो एक सरदार के लिए जरूरी होती है। यही वो चीज है जो आने वाली अक़सात में हमें देखने को मिलेगी। कोरलिश और खां की खास बात यह है कि यहाँ जंग सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि दिमागों में भी लड़ी जा रही है। यहाँ हर फैसला पूरे कबीले के मुस्तकबल को बदल सकता है। अब आते हैं बजंतीनी सियासत की तरफ। बजंतीनी शहजादी स्पुर्चा और थियोडोरा के साथ इसकी शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक गहरी सियासी चाल है। ये शादी अमन के नाम पर की जा रही है, लेकिन उसके पीछे इक़्तिदार और असर व रसूख की जंग छिपी हुई है। बजंतीनी सल्तनत अब तलवार के बजाय रिश्तों के जरिए कबीले के अंदर दाखिल होना चाहती है। वो खां को अंदर से कमजोर करना चाहते हैं, उसके फैसलों पर असर अंदाज होना चाहते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या खां इस पोर्चा और थियोडोरा की चालों को समझ पाएगा, या वो जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला करेगा जिसका नुकसान पूरे कबीले को होगा। यही वो मोड़ है जहाँ सीरीज मजीद दिलचस्प हो जाती है। उस्मान की खामोशी, खां की जल्दबाजी और बजंतीनी सियासत सब मिलकर एक बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं। आने वाली अक़सात में हमें साफ नजर आएगा कि क्या खां वाकई अपने बाप की दी हुई जिम्मेदारी को संभाल पाता है, या फिर ये जिम्मेदारी उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाती है। कोरलिश और खां पार्ट 2, इसी स्कारपेट का अगला हिस्सा। दोस्तों, तो हमने पिछले हिस्सा में बात की थी कि मैं पिछले 32 दिनों तक अपने चैनल पर क्यों गैर फाल रहा, और ये कि मैं उम्रे की सादत हासिल करने गया हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि यह सफर बहुत रूहानी और सुकून बख्श रहा और मैं वापस आकर फिर से आप सबके साथ इस चैनल पर जुड़ गया हूं। अब चलते हैं कोरलिश और खां सीरीज की ताज़ा सूरत हाल की तरफ। खां की क़ियादत और उस्मान की हिकमत, जैसा कि आप देख रहे हैं, खां अब सरदार बन चुका है। उस्मान ने उसे जवानी में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जो जाहिर करती है कि उस्मान ने खां में क़ियादत की सलाहियतों को पहचाना। सवाल ये पैदा होता है कि खां इस जिम्मेदारी को संभाल सकेगा या नहीं। सीरीज के मुख्तलिफ मनाजिर में हमें दिखाया गया है कि खां के अंदर हिम्मत, हिकमत और दुश्मनों को पढ़ने की सलाहियत है, मगर उसके लिए उसे कई आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। खां और बजमतीनी शहजादी स्पुर्चा, इसी दौरान खां की शादी बजमतैनी शहजादी स्पुर्चा के साथ भी सीरीज में एक अहम मोड़ है। ये शादी सिर्फ रोमानवी नहीं, बल्कि सियासी और हुकूमती लिहाज से भी बहुत अहमियत रखती है। स्पुर्चा की जहानत और फैसला साजी खां की क़ियादत को मजबूत करने में मददगार साबित होती है। सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह खां इस शादी के जरिए अपने कबीले और उस्मान के उसूलों के मुताबिक इत्तेहाद कायम रखता है
और किस तरह स्पोर्चा खुद भी खां की ताकत और हिकमत के लिए माविन बनती है। सीरीज के अहम मनाजिर और दिलचस्प मौज़ूआत, खां की नौजवानी और उसकी हिकमत अमली पर तफसीली बहस, उस्मान की जानिब से सौंपी गई जिम्मेदारियों के असरात, बज़मतीनी शहजादी स्पोर्चा के किरदार के जरिए सियासी और ज़ाती तवाज़ुन, आने वाले दुश्मनी और साजिशों की झलकियाँ। ये तमाम मनाजिर हमें बताते हैं कि सिर्फ बहादुरी ही काफ़ी नहीं, बल्कि क़ियादत में हिकमत, ताल्लुकात और फैसले भी इंतहाई अहम हैं। तजज़िया और पेश गोई, अब चौंकी खां सरदार बन चुका है। आइंदा एपिसोड्स में हम देखेंगे कि क्या खां उस्मान की तौक़ात पर पूरा उतरेगा, बज़मतीनी शहजादी स्पोर्चा और देगर किरदार खां के फैसलों में किस हद तक असर डालेंगे, दुश्मन कबाइल और अंदरूनी साजिशें किस तरह खां की हिकमत को चैलेंज करेंगी। सीरीज इस बात को भी खूबसूरती से दिखाती है कि नौजवान क़ियादत मुख्तलिफ हालात में किस तरह अपनी सलाहियतों को आजमाने पर मजबूर होती है। इख्तिताम पार्ट 2। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 2, जिसमें हमने कुरलिश और खां के ताज़ा हालात, खां की क़ियादत और बज़मतीनी शहजादी स्पोर्चा के किरदार पर तफसीली बात की। अगले हिस्सा में हम मज़ीद तफसील से आने वाले एपिसोड्स की पेशगोई करेंगे और देखेंगे कि खां को किस तरह नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, पिछले पार्ट 2 में हमने देखा कि खान सरदार बन चुका है, उस्मान ने उसे जिम्मेदारियां सौंपी हैं और बज़मतीनी शहजादी स्पोर्चा के साथ शादी के बाद उसकी जिंदगी में सियासी और ज़ाती तवाज़ुन कैसे आया है। अब पार्ट 3 में हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में कौन से नए मोड़ और चैलेंज आएंगे और कौन से किरदार मजीद अहमियत अख्तियार करेंगे। खां की क़ियादत की आजमाइश, खां सरदार बन चुका है, मगर क़ियादत सिर्फ एक लक़ब नहीं, अब इस पर कबाइल के इत्तेहाद को बरकरार रखने, दुश्मनों के हमलों का मुकाबला करने और उस्मान की तौक़ात पर पूरा उतरने की जिम्मेदारी है। सीरीज में दिखाया गया है कि खां की हर फैसला साजी न सिर्फ ज़ाती बल्कि कबाइली सियासत पर भी असर डालती है। अब देखना यह है कि आया खां अपनी बहादुरी और हिकमत के जरिए उन सब को संभाल पाएगा या नहीं। बज़मतीनी शहजादी स्पोर्चा का किरदार स्पोर्चा खां की जिंदगी में सिर्फ एक शरीक हयात नहीं, बल्कि एक मुआविन भी है। सीरीज में दिखाया गया है कि वो किस तरह खां की हिकमत अमली में शामिल होकर सियासी इत्तेहाद को मजबूत करती है। उसके साथ साथ स्पोर्चा के किरदार में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि वो खां की सलाहियतों को समझती है और ज़रूरी वक्त पर रहनुमाई भी फराहिम करती है। आने वाले दुश्मनी और साजिशें, अब सीरीज में दुश्मन कबाइल और अंदरूनी साजिशें भी नुमायां होने लगेंगी। कुछ कबाइल खां की क़ियादत को चैलेंज करेंगे। अंदरूनी सियासत में ताकत के लिए कुछ किरदार खां के खिलाफ हो सकते हैं। उस्मान के उसूलों और तजुर्बे का असर खां पर क्या होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जिम्मेदारी और नौजवान क़ियादत सीरीज में सबसे अहम सबक ये है कि नौजवान क़ियादत में सिर्फ बहादुरी काफ़ी नहीं, बल्कि हिकमत, सब्र और ताल्लुकात का फ़हम भी ज़रूरी है। खां की ज़िंदगी में ये तमाम पहलू सामने आएंगे और हमें देखना है कि वो हर चैलेंज का मुकाबला किस तरह करता है। तज्ज़िया और मुतवक्का मोड़, खां अपनी जिम्मेदारी को किस हद तक निभाता है। स्पोर्चा और दीगर किरदार खां के फैसलों में किस हद तक मददगार साबित होते हैं। दुश्मन कबाइल की हिकमत अमली और खां का रद्द-ए-अमल, उस्मान की रहनुमाई और उसूलों का इसर खां की क़ियादत पर। आखिरी तज्ज़िया, जंग के बाद काई कुबैला दोबारा अपने मजबूत मकाम पर था, लेकिन और खां जानता था कि सिर्फ जंग से सल्तनत कायम नहीं होती। दुश्मन बाहर से और अंदर से मुसलसल चालें चला रहा था। इसीलिए उसने कबीले के अंदर अमन कायम करने के साथ अनातोलिया के दीगर कबाइल के साथ राब्ते बढ़ाने का फैसला किया। पहला कदम यह था कि वह अपने नज़दीकी कबाइल के सरदारों को मदऊ करे और उन्हें काई की ताकत और अपने मंसूबों के बारे में अतमाद दिलाए। मजलिस में और खान ने कहा, हम सिर्फ अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए नहीं लड़ते, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम कर रहे हैं। आज का इत्तेहाद कल की फतह का सबब बनेगा। कबाइल के सरदार इब्तिदाई तौर पर महतात थे। कुछ ने कहा कि काई की बढ़ती ताकत खतरा है, लेकिन और खान ने अपनी हिकमत और मिसाल से सबके दिल जीत लिए। उसने बताया कि किस तरह हर कबाइल का मफाद मुश्तरका इत्तेहाद में है और किसी भी कबाइल की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आएगी। ये पहली बार हुआ कि अनातोलिया के कई कबाइल एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद हुए। उसी दौरान काई के अंदर भी नज़्म व नस्क मजबूत किया गया और खान ने नए सिपाहियों की तरबियत शुरू की। कबायली नौजवानों को फौजी और सियासी दोनों जिम्मेदारियां सिखाईं। कबीले की फौज में हर फर्द जानता था कि सिर्फ शमशीर से नहीं
बल्कि हिकमत और इतिहाद से भी फतह मुमकिन है। लेकिन दुश्मन चुप नहीं था। बज़ाहमी कबाइल और मंगोल कमांडरों ने दोबारा साजिशें शुरू की। इस बार उन्होंने काई की फौज में उफरा तुफरी फैलाने के लिए जासूस भेजे और खान ने पहले ही तमाम छोटी छोटी खबरें उकट्ठी कर रखी थीं। उसने अपनी फौज के अंदर छापे डालकर खफिया दुश्मनों को पकड़ लिया और उन्हें काई की खिदमत के लिए वापस लाया या बाहर निकाल दिया। उससे कबीले के सिपाहियों में वफादारी और एतमाद बढ़ा। आगे चलकर और खान ने अनातोलिया के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों के साथ अमन माहिदे किए, मुश्तरका फौजी मशक़ें करवाएं और सरहदी इलाकों में हिफाजत के निज़ाम मजबूत किया। हर माहिदे में उसने उसूल तय किए। 1. काई की ज़मीन महफूज रहेगी। 2. सब कबाइल को अपने वसाइल और खुद मख्तारी का एहतराम होगा। 3. मुश्तरका खतरा आने पर सब कबाइल एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ये उसूल अनातोलिया में पहली बार नाफिज किए गए। इस हकमत अमली की बदौलत काई कबीला एक मजबूत मरकज बन गया और दीगर कबाइल ने उसके गर्द इत्तेहाद कायम किया। इसी दौरान और खान ने नई पॉलिसी भी बनाई। फौज की तरबियत के साथ साथ किसानों, कारीगरों और ताजिरों की हिफाजत। वो जानता था कि सल्तनत सिर्फ जंगजुओं से नहीं बनती, बल्कि खुशहाल आवाम से भी मजबूत होती है। इसी पार्ट 7 में यह भी दिखाया जाएगा कि और खान ने दुश्मन के खिलाफ छापे और हिकमत अमली की मदद से अनातोलिया के दीगर इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाई, छोटे कल्ले फतह किए और कबीले के अंदर नज्म व ज़ब्त कायम रखा। बज़ाहमी कबाइल और मंगोल कमांडरों के खौफ की वजह से काई कबीला अब अनातोलिया में एक मजबूत ताकत बन चुका था। पार्ट 7 खत्म होता है और अगले पार्ट में दिखाया जाएगा कि खान गाजी किस तरह अपनी सल्तनत के लिए पहली बार मुकम्मल फौजी और सियासी महाज तैयार करता है, दुश्मनों को भटकाता है और अनातोलिया के नक्शे पर काई कबीले की मजबूत मौजूदगी कायम करता है। पार्ट 8 शुरू होता है और खान गाजी की क़ियादत के तहत काई कबीला अनातोलिया में न सिर्फ मजबूत हुआ बल्कि दुश्मनों के लिए एक खौफनाक अलामत बन गया। पार्ट 8 में दिखाया जाएगा कि खान ने किस तरह अपनी सल्तनत के लिए पहली मुकम्मल फौजी और सियासी तैयारी की, दुश्मनों को भटकाया और अनातोलिया के नक्शे पर काई कबीले की मजबूत मौजूदगी कायम की। सबसे पहले और खान ने अपनी फौज को 3 अहम मुहाजों में तकसीम किया। पहला मुहाज दिफाई था, जो कबीले की जमीन और सरहद की हिफाजत के लिए था। दूसरा मुहाज हमला आवर था, जो दुश्मन के कुलाओं और छापा मार इलाकों में सरगर्म रहता। तीसरा मुहाज खफिया था, जो जासूसी और दुश्मन के अंदरूनी मंसूबों का सराग लगाने के लिए बनाया गया। इस तकसीम से दुश्मन को कभी भी काई कबीले की मुकम्मल ताकत का अंदाजा नहीं होता था। इसी दौरान और खान ने अनातोलिया के दीगर कबाइल के साथ इत्तेहाद मजबूत किया। वो हर कबाइल के सरदार से मुलाकात करता, उनके मसाइल सुनता और काई के फायदे के बजाय मुश्तरका फायदे की बात करता। इसकी हिकमत ने कबाइल के दिल जीत लिए और सब ने वादा किया कि किसी भी खतरे की सूरत में वो काई के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन दुश्मन चुप न था। मंगोल कमांडर कोकतीमूर और बज़ाहमी सरदार ने एक बड़ी इत्तेहाद फौज तैयार की ताकि काई कबीले को एक ही लम्हे में खत्म कर दिया जाए। उन्होंने छोटे छोटे किले कब्जे में लिए और काई की फौज के बारे में गलत खबरें फैलाएं ताकि कबीले के अंदर खौफ पैदा हो। और खान ने दुश्मन के तमाम मंसूबों को नाकाम बनाया और खान गाजी की सरदारी मजबूत होते ही दुश्मन एक नई सूरत में दोबारा सामने आने लगे। कबीले में अमन कायम होने लगा था, लेकिन यह सिर्फ खामोशी का वो लम्हा था जिसके बाद एक बड़ी आंधी उठने वाली थी। बज़ाहमी सरदार, जिन्हें पे दर पे शिकस्तें मिल चुकी थीं, इस बार अकेले नहीं आए। उन्होंने मंगोल कमांडरों से खफिया इत्तेहाद बना लिया था ताकि काई कबीले को एक ही ज़र्ब में ख़त्म कर दिया जाए। उन दुश्मनों ने काई कबीले की सरहदों के करीब अपने जासूस छोड़ दिए थे। ये जासूस न सिर्फ कबीले की चालें देखते थे, बल्कि कुछ गुदारों के जरिए अंदर की खबरें भी बाहर पहुंचाते थे। और खान ने जल्द महसूस कर लिया कि दुश्मन के हाथ बहुत लंबे हो चुके हैं। इसने खफिया अंदाज में अपने 3 बेहतरीन सिपाही मुंतखब किए और सिर्फ इतना कहा, कबीले के अंदर जो साया हरकत कर रहा है, पहले उसे ढूंढो। चंद दिन बाद वही साया पकड़ा गया। वो एक ऐसा शख्स था जो बज़ाहिर कबीले का वफादार दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में मंगोलों से राब्ता करता था। उसने कबीले के कमजोर पहलों, सिपाहियों की तादाद, बारूदी गुदार को इंजाम तक पहुंचाने के बाद और खान ने कबीले की सरहदों की हिफाजत खुद संभाली। इसी दौरान खबर आई कि मंगोल सरदार कोकतीमूर ने
एक बहुत बड़ी फौज जमा की है और इस फौज में बज़ाहमी कबाइल के सरदार भी शामिल हैं। ये जंग अब मामूली नहीं थी, ये काई कबीले की बका की जंग थी और खान ने जंग की मंसूबा बंदी के लिए कबीले के मोतबर सरदारों और बहादुर सिपाहियों को जमा किया। मजलिस में सब खामोश थे, लेकिन और खान ने एक जमला कहा जो दिलों में बजली बनकर उतरा। अगर आज हम पीछे हटे तो कल हमारे बच्चे दुश्मन का नाम भी लेने से डरेंगे। लड़ाई आज की नहीं, आने वाली नस्लों की है। मंसूबा बंदी इस बार बहुत मुख्तलिफ थी। उसने कबीले की मरकजी ताकत को सामने नहीं लाया, बल्कि दुश्मन को गलत रास्ते पर डालने का फैसला किया। उसने मैदान जंग को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक फरेब का मुहाज, दूसरा असल हमले का मुहाज। जब मंगोल और बज़ाहमी इत्तिहाद आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि काई सिपाहियों की तादाद बहुत कम है। उन्हें लगा कि इस बार काई कबीला आसानी से टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही दुश्मन उस कमजोर दिखने वाले महाज पर टूट पड़ा, अचानक पहाड़ियों के पीछे से तर्क घड़ सवारों का समंदर उमड़ आया। दुश्मन का पहला सफ ततर-बतर हो गया। इसी लम्हे और खान ने खुद हमला किया। उसका वार तेज था, उसका घोड़ा बजली की तरह दुश्मन के बीचों बीच दाखिल हुआ। कोक तिमूर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन और खान ने उस पर बर्क रफ्तारी से हमला किया। दोनों के दरमियान खौफनाक मुकाबला हुआ। मंगोल सरदार भारी तलवार से हमला करता रहा और खान अपनी चाबिक दस्ती से हर वार बचाकर जवाब देता रहा। आखिरकार और खान ने कोक तिमूर की जुरा का कमजोर हिस्सा पा लिया और एक ऐसा वार किया जिससे मंगोल कमांडर घोड़े से नीचे आ गिरा। इस लम्हे दुश्मन फौज का हौसला टूट गया। बज़ाहमी कबाइल ने पुष्पा होने की कोशिश की, लेकिन काई के घड़सवारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मैदान जंग तुर्कों के नारे या अल्लाह से गूंज उठा और देखते ही देखते दुश्मन के कदम इखड़ गए। इस लड़ाई के बाद काई कबीले का नाम इनातोलिया में एक बार फिर खौफ की अलामत बन गया। जंग खत्म हुई तो और खान ने सब सिपाहियों को जमा करके कहा, जंग जीत ली गई है, मगर दुश्मन की आंखें अब भी हम पर लगी हैं। हमें काई की इज्जत को हमेशा जागता रखना है। कबीले में जश्न मनाया गया, लेकिन सरदारों को मालूम था कि यह सिर्फ एक जंग थी, असल सफर अभी बहुत तवील था। पार्ट 6 यहीं खत्म होता है और अगले हिस्से में दिखाया जाएगा कि खान गाजी किस तरह बड़े सियासी मुहाजों पर कदम रखता है, अनातोलिया के दूसरे कबाइल को इकट्ठा करता है और सल्तनत के क़याम की बुनियादें मजबूत करता है।